जय हिंद एंड आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो प्योरली इंडस्ट्री बेस्ड कंटेंट है, दैट इज़ द क्वालिटी पैरामीटर। क्वालिटी पैरामीटर में मैंने लिखा है व्हाट इज़ दिस वन इज़ द मोस एंड मोर। तो हम लोग इसके बारे में बहुत डिटेल में बातें करेंगे कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द मोस एंड व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द मो एंड व्हाट इज़ द सोर्स ऑफ द मोस एंड मो, एंड देन विल स्टडी अबाउट द हाउ इट विल इफेक्ट द ह्यूमन हेल्थ, दैट इज़ द मोर कंसर्निंग पॉइंट, एंड देन आफ्टर वी विल गो इन द मोर डिटेल्स। ओके, सो चलिए हम लोग देखते हैं कि व्हाट इज़ दिस वन मोस and mo. It means mineral oil, saturated hydrocarbons, and this one stand for mineral oil, aromatic hydrocarbons। क्लियर है। अब गाइज यहाँ पे हम देख सकते हैं कि यहाँ पे दो तीन टर्मिनोलॉजी है। दिस वन इज द सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, दिस वन इज द मिनरल ऑयल, सो एंड दिस वन इज द एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। तो अगर आप केमिस्ट्री थोड़ा भी समझते होंगे तो आपको यहीं पे समझ में आ गया कि दिस वन इज द पार्ट ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड। And this mineral oil, this is basically nothing, this is the byproduct of the means crude oil को जब हम जो पेट्रोलियम जिसे बोलते हैं, जो क्रूड ऑयल है, तो क्रूड ऑयल को क्या किया जाता है, जब इसको फ्रैक्शन डिस्टिलेशन किया जाता है, डिपेंडिंग ऑन द बॉइलिंग रेंज, डिपेंडिंग ऑन द इट्स बॉइलिंग टेम्परेचर, तो क्या होता है यहाँ से जब इसको फ्रैक्शन किया जाता है तो डिफरेंट पे क्या होता है, डिपेंडिंग ऑन द बॉइलिंग टेम्परेचर क्या होता है यहाँ पे, जैसे मान के चलो यहाँ पे एलपीजी गैस, फिर यहाँ पे क्या मिलता है, यहाँ पे मिलता है आपको इस तरह से आपको पेट्रोल मिलते हैं, फिर उसके बाद डीजल मिलते हैं, देन वहीं से हमें क्या मिलता है, मिनरल ऑयल। क्लियर है। अब इसी मिनरल ऑयल को, ऐसे तो बहुत सारे इसके कंपोनेंट है बट हम फोकस कर रहे हैं कहाँ पे, हम फोकस कर रहे हैं मोस एंड मोह पे। ठीक है। अब इस टॉपिक को डिस्कस करना क्यों इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये जो टॉपिक है वो सारे इंडस्ट्री जो पैकेजिंग मटेरियल या पैकेजिंग प्रोडक्ट अपने इंडस्ट्री में मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, अपने प्रोसेस कर रहे हैं, तो उन सब सारे इंडस्ट्री के लिए अगर आज के टाइम में अगर आपको इस एक्सपोर्ट मार्केट में, इंटरनेशनल मार्केट में अगर आपको compete करना है, आपको वहाँ पे सस्टेन करना है, तो देन आपको क्वालिटी पैरामीटर्स है उसको आपको अंडर द लिमिट उसको कंट्रोल करना होगा। उसी में से ये जो मोस एंड मोह जो पैरामीटर्स है वो भी हैं। क्लियर है। तो जो आज के टाइम में बहुत ज़्यादा मैंडेटरी हो चुका है, क्योंकि बहुत सारे जो यूरोपियन कंट्रीज हैं इस पर फोकस करना स्टार्ट कर दिया है। क्यों? क्योंकि इसका बहुत एडवर्स इफेक्ट है। अगर आप फूड के साथ इसको इंटेक करते हैं तो ये आपको यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा आपके मीन्स आपके हेल्थ के लिए, एक ह्यूमन हेल्थ के लिए बहुत ही ज़्यादा डेंजर है। ठीक है। अगर हम एक बातें करें टेक्सटाइल इंडस्ट्री का, तो ऐसा नहीं है। टेक्सटाइल इंडस्ट्री की बातें करें और उसमें भी हम अगर बातें करें जूट इंडस्ट्री की, तो ऐसा नहीं है कि ये कॉन्सेप्ट न्यू है। ये जो मॉस मो न्यू नहीं है, बट क्या होता है जैसे जैसे साइंस का डेवलपमेंट होते जा रहा है, टेक्नोलॉजी का एडवांसमेंट होते जा रहा है, और उस तरह से जो एनालिटिकल टेस्टिंग का जो मेथोडोलॉजी है जिस तरह से आगे वो जो प्रोसीड करते जा रहा है, तो क्या हो रहा है कि बहुत छोटी छोटी बहुत कॉम्प्लेक्स चीज़ों का भी आज के टाइम में जो एनालिटिकल टेस्टिंग है वो पॉसिबल है। क्लियर है। देख सकते हैं कि जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है और बेसिकली जो जूट इंडस्ट्री है, उसका जो प्रोडक्ट है जैसे सैक वैक्स है, वो बेसिकली यूज किसके लिए होता है, वो यूज होता है और फॉर पैकेजिंग द फूड ग्रेड मटेरियल्स के लिए। जो मोस मो है वो जब एनालिटिकल टेस्टिंग जब फिजिबल और पॉसिबल होने लगा, और जब नहीं था तो उससे पहले बातें होती थी किसका, बातें होती थी अनसैप्निफेबल मैटर का। फिएबल मैटर,
तो इसमें कंपोनेंट होते तो वो क्या होते थे, हायर एलिफेटिक एल्कोहल, स्टेरोल, then pigment, and then हाइड्रोकार्बन। कार्बन्स, तो ये सब सारे को मिलाकर क्या बोला जाता था, उनको बोला जाता अनसैप्नियोफेबल मैटर, जिसे ये कंसिडर किया जाता था कि अगर ये 1250 ppm से अगर ये कम होगा, then that particular packaging material will be considered for the food grade material या food packaging। क्लियर है? तो आप यहाँ पे देखो कि ये जो अनसैप्नियोफेबल मैटर था वो क्या था, वो ये सबको मिलाकर कितना उनका वैल्यू होता था, ये 1250 ppm होता था, जो इंटरनेशनल जूट जो ऑर्गेनाइजेशन है 9801 के अंतर्गत इसको डिटरमाइन किया जाता है, ठीक है ना, दैट इज वन स्टैंडर्ड। तो अब आप यहाँ पे देखो कि फिर क्या हुआ कि जब जिस तरह से साइंस आगे बढ़ा, टेक्नोलॉजी आगे बढ़ा, और जिस तरह से एनालिटिकल टेस्टिंग, जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होते हैं, जो कॉम्प्लेक्स केमिकल्स होते हैं, उनका जिस तरह से टेस्टिंग आगे फर्दर प्रोसीड करने लगा, तो यहाँ पे और भी ये चीज़ देखा गया, जिस तरह देखा गया कि भाई ये जो इसमें से ये जो पार्ट है, दिस पार्ट इज मोर डेंजरस फॉर द ह्यूमन हेल्थ। क्लियर है? तो अब यहाँ पे आप देखो कि यहाँ पे बहुत सारे कंपोनेंट है, 1 3 4। क्लियर है? तो स्मोक को जो डिटरमाइन करने का मेन जो उसका फोकस क्या है कि हमारे जो मटेरियल्स है उसमें हाइड्रोकार्बन्स कितने हैं। क्लियर है? यही हाइड्रोकार्बन्स क्या है, मॉस एंड मो है। क्लियर है? अब हम यहाँ पे देखते हैं कि भाई इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। ये जो मॉस मो है इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है, और इसकी अगर ये हम इसको इनटेक करते हैं तो ये इतना मतलब हार्मफुल हमारे लिए क्यों है। तो अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मॉस एंड मो। क्लियर है? तो हम लोगों ने जैसे सुना है पेंटेन, प्रोपेन, ये सब जितने भी सारे हाइड्रोकार्बन्स हैं, बट ये जो मॉस मोह के अंतर्गत ये पाया गया कि कार्बन जैसे क्या है कि जैसे सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स है, इसके अंतर्गत जो आता है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, इट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट द एल्केन। इट मीन्स कि कोई भी कार्बन और कार्बन के बीच में क्या होगा, सिंगल बॉन्ड होगा, डबल बॉन्ड नहीं होगा। क्लियर है? अब ये जो सैचुरेटेड है ओपन चेन भी हो सकते हैं और साइक्लिक भी हो सकते हैं। साइक्लिक में जैसे ओपन, अब यहाँ पे आप देखो इस तरह से आपने देखा होगा कि बहुत जगह इस तरह से क्या है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड को दिखाया जाता है। तो 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन, 6 कार्बन, 7 कार्बन, 8 9 10 ऐसे। तो इस तरह से आप देखेंगे कि इसमें आप बहुत लंबा चैन लेकर चले जाओ, स्ट्रेट चैन जिसे बोलते हैं, तो आप इसको लेके जाओ, इसको बेसिकली पैराफिन्स बोलते हैं। तो इसमें क्या देखेंगे कि आप यहाँ पे कार्बन नंबर ऑफ जो कार्बन आइटम है वो क्या है, मोर देन 20 है। क्लियर है? फिर इसी का एक पार्ट होता है, क्या होता है, इसको जिसको हम लोग बोलते हैं नेपथीन्स ना। तो इसमें क्या होता है कि इसमें ये साइक्लिक होता है ऐसे। यहाँ भी क्या है कि यहाँ पे सिंगल बॉन्ड ही होता है, डबल बॉन्ड कहीं नहीं होता। तो इसको हम लोग बोलते हैं नेपथीन्स। अब यहाँ पे क्या होता है कि ये जो एरोमेटिक है, तो इसका मतलब क्या है, एरोमेटिक का मतलब कि उस पूरे ग्रुप में क्या होगा, ये देखो पहला नंबर ये बेंजीन है, ये देखो यहाँ पे। तो ये अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं जो कि रिएक्टिव होते हैं, जिसमें डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड आ जाता है जिस कार्बन में, जिस हाइड्रोकार्बन में, वो क्या होते हैं, वो अनसैचुरेटेड हो जाते हैं। और एरोमेटिक दिस इज कॉल्ड द बेंजीन। बेंजीन का फॉर्मूला क्या होता है, C6H6। क्लियर है? अब जब इसी तरह से यहाँ पे मल्टीपल जो बेंजीन रिंग आपस में जब कनेक्ट होते हैं,
इस तरह से अब देखो कहीं से भी ले लो, ऐसे ऐसे इस तरह से, तो आप क्या देखेंगे कि यहाँ पे भी ले लो, इस तरह से यहाँ भी ले लो, इस तरह से। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि 1 से 7 से मीन्स 1 to 7 इसमें जो बेंजीन रिंग अगर अवेलेबल है तो जिसे हम क्या बोलते हैं, जिसे हम बोलते हैं कि भाई इसमें भी क्या होगा कि इसमें भी आप जब कार्बन का नंबर ऑफ कार्बन आप काउंट करेंगे, इस तरह के कंपाउंड में जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है तो आप इसको जब काउंट करेंगे तो आप यहाँ पे देखेंगे कि इसमें भी जो कार्बन का नंबर है वो क्या है, C16 से लेकर C50 तक है। क्लियर है। तो यहाँ पे क्या देखा गया कि जितने ज़्यादा जो नंबर ऑफ कार्बन्स हैं एक पर्टिकुलर मॉलिक्यूल में, वो क्या है, वो ज़्यादा जो ह्यूमन हेल्थ है उनको वो ज़्यादा हार्मफुल कर रहे हैं। वो कैसे कर रहे हैं तो चलिए उसको देखते हैं। तो यही बेसिक कॉन्सेप्ट है। दिस इज़ द बेसिकली नथिंग, दिस इज़ द बेसिकली द बेसिक ऑफ द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो हम लोग 11th 12th और 9th क्लास में भी पढ़ते हैं। क्लियर है। हम यहाँ पे इंडस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हैं तो हम इसका एप्लीकेशन और इसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। तो अब यहाँ पे हम समझते हैं कि इसका हेल्थ इफेक्ट क्या है। ऐसे तो बहुत सारे हेल्थ इफेक्ट हो सकते हैं, तो बस मेजरली जो इनके हेल्थ इफेक्ट की अगर जैसे बातें हो तो मॉस क्या है, जो मिनरल ऑयल सैचुरेटेड जो हाइड्रोकार्बन्स हैं वो क्या होते हैं कि हमारे जो ऑर्गन्स हैं एंड जो हमारे टिश्यू हैं उसमें क्या होते हैं, उसमें एक्यूमुलेट होते हैं। क्लियर है। अब जिसकी वजह से क्या होता है, हमारा लीवर डैमेज हो सकता है। अगर इनका एक लिमिट से ज़्यादा इनकी क्वांटिटी अगर हमारे बॉडी में अगर पहुंच जाती है तो ये क्या कर सकते हैं, लीवर को डैमेज कर सकते हैं, लिम्फ नोड्स को डैमेज कर सकते हैं। क्लियर है। एंड थर्ड वन, स्प्लीन को डैमेज कर सकते हैं, जिसके वजह से क्या होगा कि बहुत ही एडवर्स इफेक्ट होगा हमारे हेल्थ पे। क्लियर है। अब जिसकी वजह से क्या होगा, यहाँ पे जो होगा एडवर्स इफेक्ट होगा ऑन ह्यूमन हेल्थ। क्लियर है। अभी जो है इससे ज़्यादा डेंजर कौन सा है, इससे ज़्यादा डेंजर है मिनरल ऑयल एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स। अब ये क्या करता है कि बेसिकली ये जो है ये किसको डैमेज करता है, डैमेज करता है जो अगर ये हमारे शरीर में अवेलेबल है तो डैमेज करता है किसको, वो डीएनए को डैमेज करता है। ठीक है। और जब ये डीएनए को डैमेज करता है तो क्या होगा कि वहाँ पे जो सेल ग्रो होगा वो अनकंट्रोल वे में होगा, ग्रो होगा वो अनकंट्रोल हो जाएगा। और जब ये सेल ग्रो अनकंट्रोल होगा तो क्या होगा, वहाँ पे फॉर्मेशन ऑफ ट्यूमर होगा। ट्यूमर होगा। क्लियर है। तो इट मीन्स इट्स अ काउजिंग कैंसर। क्लियर है। इसीलिए ये जो मोह को क्या बोला जाता है, मोह में से जो मोह है MOH है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं कार्सिनोजेनिक। जेनिक इफेक्ट क्रिएट करता है। इसलिए यहाँ पे MOSH एंड MOAH का स्टडी करना, उसको समझना और फिर अपने प्रोडक्शन में उसको मेंटेन करना बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। क्योंकि जैसे जैसे मेडिकल साइंस एडवांस होते गया तो उन्होंने वो क्या कि जो बीमारी के बारे में वो पहले पता नहीं कर पाते थे कि व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड दिस डिजीज, अब वो क्या हो रहा है कि एनालिटिकल टेस्टिंग की वजह से एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का भी टेस्टिंग आज के टाइम में पॉसिबल है। और जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि बहुत ही स्पेसिफिक होकर टेस्टिंग किया जा सकता है आज के टाइम में। और जिसकी वजह से ये पता चल रहा है कि भाई ये जो पैकेजिंग मटेरियल है
तो ये जो मॉस एंड जो मो है वो पैकेजिंग मटेरियल में अवेलेबल है कि उसमें अगर कोई भी फूड मटेरियल्स हम रखते हो ऐसे पैकेजिंग मटेरियल में तो उसमें क्या होता है कि ड्यूरिंग द ट्रांजिट वो क्या होता है वो माइग्रेट करते हैं, और वो जो माइग्रेट करते हैं पैकेजिंग मटेरियल से वो माइग्रेट होकर कहाँ जाते हैं, वो जाते हैं फूड में। ठीक है, इसीलिए यहाँ पे स्टडी करना, यहाँ चीज़ों को समझना इसलिए ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है क्योंकि आपको इंटरनेशनल मार्केट में भी आपको बने रहना है, आपको एक ब्रांड भी बने रहना है, साथ में साथ आपको जो कंप्लायंसेस है, जो रेगुलेशन है उसको भी मीट करना है। अगर फॉर एग्जांपल अगर आप आज के टाइम में आप ऐसे समझो कि आज के टाइम में अगर आपको यूरोपियन कंट्री में अगर आपको बिजनेस करना है, आपको अगर एक्सपोर्ट करना है तो देन यू हैव टू फॉलो द देयर रेगुलेशन, और उनके रेगुलेशन के अंतर्गत ये है कि भाई उन्होंने इसे डिफाइन कर दिया है कि दीज मटेरियल्स आर द कार्सिनोजेनिक एंड दीज मटेरियल्स एंड द सोर्स ऑफ दीज मटेरियल्स आर द फूड पैकेजिंग मटेरियल्स। क्लियर है, इसीलिए मोह को पढ़ना, उसको समझना हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया, हमारे बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्लियर है, तो चलिए हम लोग देखते हैं कि इसके सोर्स क्या क्या हो सकते हैं। आप इंडस्ट्री में हैं तो इंडस्ट्री में सोर्स क्या क्या हो सकते हैं, तो सोर्स ऑफ MOSH मॉस एंड मो। तो पहला जो इसका सोर्स होता है वो क्या होता है, लुब्रिकेंट। क्यों, क्योंकि जो मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है तो क्या होता है मशीन में इसको लुब्रिकेशन के लिए हम लोग लुब्रिकेंट यूज करते हैं। तो लुब्रिकेंट जब यूज करते हैं तो उसमें क्या होता है कुछ सम परसेंटेज में मिनरल्स ऑयल्स उसमें यूज किया जाता है। क्लियर है। दूसरा हमारा हो सकता है एडहेसिव, एंड थर्ड वन इज द पैकेजिंग मटेरियल। पैकेजिंग मटेरियल क्यों है, क्योंकि आप सपोज आप एक कार्डबोर्ड है और इसमें कुछ प्रिंटेड है, ठीक है, बट आप इस कार्डबोर्ड को क्या कर रहे हैं, जो कार्टून बॉक्स होते हैं उसको आप क्या कर रहे हैं, उसको आप रिसाइकल कर रहे हैं। रिसाइकल करने में दिक्कत नहीं है, दिक्कत है कि इसमें जो इंक है, जो इंक यूज होते हैं प्रिंटिंग के लिए, उस इंक में क्या यूज किया जाता है, उस इंक में यूज किया जाता है मिनरल ऑयल। क्लियर है, समझ रहे हैं कि भाई ये मो इतना हार्मफुल है हेल्थ के लिए, तो फिर हम इसको क्यों यूज कर रहे हैं, आइदर इट्स लुब्रिकेंट्स हो या एडहेसिव हो या पैकेजिंग मटेरियल हो। तो इसके लिए हमें सबसे पहले समझना होगा कि जो कैरेक्टरिस्टिक्स है मिनरल्स ऑयल का उसको समझना होगा, क्योंकि आज भी इसको रिप्लेस करना अभी भी बहुत टफ है। क्यों है, पहला नंबर क्योंकि ये जो सिंथेटिक ऑयल हैं उनके कंपैरिजन में ये क्या होते हैं, ये कॉस्ट इफेक्टिव होते हैं। दूसरा विस्कोसिटी कंट्रोल, ये क्या करते हैं बेसिकली, ये जो है ये स्टेबल विस्कोसिटी एग्जिबिट करते हैं। जिसके वजह से क्या है, मिनरल्स ऑयल जो फर्स्ट चॉइस है एज ए लुब्रिकेंट वो यूटिलाइज होता है। तो ड्यू टू दिस, या जो लुब्रिकेशन है, तो ये किनका जो मिनरल ऑयल है उसका एक अच्छा प्रॉपर्टी है। क्लियर है। थर्ड वन इज द ऑक्सीडेशन रेजिस्टेंस। इसका मतलब क्या है कि डिफरेंट टेम्परेचर एंड कंडीशन पे ये क्या होता है, ये मीन्स ऑक्सीजन के साथ ऑयल है वो जल्दी ब्रेक डाउन नहीं करते, जिसकी वजह से क्या होता है किसी भी टेम्परेचर पे, जिसकी वजह से क्या होता है किसी भी इन्वायरमेंट में स्टेबल रहते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है जो लुब्रिकेंट का जो लाइफ है वो ज़्यादा चलता है। इसीलिए आज भी एज ए लुब्रिकेंट जो फर्स्ट चॉइस है मिनरल ऑयल, जो बेस्ट लुब्रिकेंट होते हैं वो ज़्यादा आज भी यूटिलाइज होते हैं, क्योंकि अगर इनका हेल्थ इफेक्ट है भी तो इनका अदर और भी जो
ड्यू टू इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द मिनरल ऑफ सॉइल ये यूटिलाइज होते हैं। क्लियर है। एंड देन फोर्थ वन इज द हैविंग गुड प्लास्टिसाइजर। जिसकी वजह से क्या होता है कि जो एडहेसिव प्रॉपर्टी है, जो एडहेसिव जो कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्सेस हैं वो क्या करता है, वो इम्प्रूव कर जाता है। इसलिए क्या यहाँ पे यूज होता है, ये यूज होता है एडहेसिव मटेरियल में। क्लियर है। एंड देन फिफ्थ वन इज द रिहोलॉजिकल मॉडिफायर। टू दिस प्रॉपर्टी वो क्या कहता है, जो एडहेसिव होते हैं उनको स्प्रेड नहीं होने देता, जो थिकनेस है एडहेसिव का उसको कंट्रोल करता है। इसलिए आज भी इसका सम परसेंटेज जो मिनरल सॉल्ट्स है वो एडहेसिव में यूज होते हैं। 6 पॉइंट इज द बैरियर एजेंट। अभी बैरियर एजेंट का यही मतलब है, बैरियर फॉर द मॉइस्चर और द वेपर। क्लियर है। जिसकी वजह से इनका यूटिलाइजेशन कहाँ पे होता है, पैकेजिंग मटेरियल में होता है। क्लियर है। तो हम लोगों ने यहाँ पे देखा है कि भाई मिनरल सॉइल तो मीन्स हेल्थ के लिए इतना हार्मफुल क्या है, बट उसका जो अपना कैरेक्टरिस्टिक्स है, उस कैरेक्टरिस्टिक्स के वजह से क्या है, जो मिनरल सॉइल का यूटिलाइजेशन बहुत ज़्यादा है। अब जब बहुत ज़्यादा है, बट अब जब रिसर्च आगे बढ़ी, टेस्टिंग आगे बढ़ा, तो फिर पता चला क्या कि भाई ये जो मोमोस है वो क्या है, वो बहुत सारी बीमारियों का एक बहुत ही बड़ा ये सोर्स बनते जा रहा है अगर ये फूड के साथ इंटेक किया जाता है। तो मॉस एंड मोह को जो यूरोपियन यूनियन है उन्होंने इसे एक बहुत ही बड़ा कंटामिनेंट कंसीडर किया है, और कंटामिनेंट कंसीडर करके ये बहुत सारे इस पे इन्होंने काम कर रहे हैं एक रेगुलेशन बनाने के लिए, कि ताकि इनका जो लिमिटेशन है जो फूड पैकेजिंग मटेरियल में वो कम से कम किया जाए। अभी इस पे बहुत सारे प्रोसीडिंग एंड ड्राफ्ट चल रहे हैं जो यूरोपियन यूनियन के तहत है। क्लियर है। अब जैसे एक एग्जांपल ले लो कि ये फूड मटेरियल है, ठीक है ना, तो इसमें अभी जो उसको उस फूड को सेफ माना जाएगा जब जो MOSH एंड MOH का जो वैल्यू है, जो मिनरल सॉइल हाइड्रोकार्बन का जो क्वांटिटी है वो कितना होना चाहिए, वो होना चाहिए मीन्स 2 मिलीग्राम पर किलोग्राम से कम होना चाहिए। क्लियर है। अगर अब डिपेंड करता है कि जैसे एक फूड है तो फिर इसमें ड्राई फूड है, अब इसमें ये भी देखा जाएगा कि उसमें ऑयल परसेंटेज कितना है। अगर ऑयल परसेंट लेस दैन 4% है तो देन जो MOH का जो वैल्यू होगा वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 0.5 मिलीग्राम पर किलोग्राम। अगर यही फूड में अगर ऑयल परसेंटेज 4 से 50% है तो देन ये कितना हो जाएगा, 1 मिलीग्राम पर किलोग्राम। और यही अगर मोर देन 50% हो जाएगा ऑयल का परसेंटेज उस फूड में, तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 2 मिलीग्राम। तो ये लिमिट वैल्यू है। अगर इससे ज़्यादा एक्सीड करेगा वो फूड सेफ नहीं है ह्यूमन हेल्थ के लिए। क्लियर है। अब यहाँ पे जो मिलीग्राम है गाइज, मिलीग्राम पर किलोग्राम का मतलब आप इसको एक करोगे तो PPM बोलते हैं, पार्ट पर मिलियन। अब बहुत पार्ट पर मिलियन को अगर बहुत मतलब एक यूनिट है, तो अगर इसको आपको समझना है पार्ट पर मिलियन का मतलब क्या होता है, इट्स जस्ट लाइक अ परसेंटेज। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये देखो इस तरह से 10 लाख इंडियन है। क्लियर है। अब उसमें से अगर एक इंडियन को मैं निकाल कर और एक मान के चलो अमेरिकन को मैं डाल देता हूँ, तो कितना हुआ, एक अमेरिकन निकले के तो कितना हुआ, 1 इन कितना में हुआ, 10 लाख में, 10⁻⁶। क्लियर है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 10 लाख में एक अमेरिकन है, तो अमेरिकन का जो पॉपुलेशन हुआ विथ रिस्पेक्ट टू द इंडियन, तो यहाँ पे क्या होगा, इसे हम बोलेंगे 1
ppm। तो बस रॉ मीनिंग यही है ppm का, इट्स जस्ट अ यूनिट। ओके, तो अब हम यहाँ पे देख सकते हैं कि भाई जो कंटामिनेट्स है इसका रेगुलेशन है, तो जनरली अभी तक उस तरह का कोई लिमिटेशन का कोई इस तरह से आया नहीं है कि यूरोपियन यूनियन या जितने भी जो फॉरेन कंट्री है उन्होंने कोई एक मिनिमम वैल्यू डिफाइंड किया है। अभी भी इस पे रिसर्च और टेस्टिंग वगैरह चल ही रही है, बट उन्होंने बोला कि आप उसमें मिनिमम रखो। अब मिनिमम का मतलब क्या है कि अब एकदम बिल्कुल जीरो तो आप कर नहीं पाएंगे, क्योंकि दैट इज़ नॉट पॉसिबल, कुछ ना कुछ कंपोनेंट तो रहेगा ही। तो इसीलिए अभी भी जो मोस एंड मोह में सबसे ज़्यादा हार्मफुल कौन सा है? हार्मफुल है MOAH। इसका मतलब ये कार्सिनोजेनिक है। तो इसका मिनिमम अभी भी जो एक्सेप्टेबल है, जिसे एक्सेप्ट किया गया जाता है कि अगर 30 ppm से कम रहेगा तो अभी, बट इन्होंने कोई अभी लिमिटेशन उस तरह से कोई रेगुलेशन इन्होंने अभी फाइनलाइज नहीं किया है, बट फिर भी ये कंसिडर किया जाता है कि 30 ppm से अगर कम रहेगा मोस, देन इट विल बी एक्सेप्टेबल फॉर द फूड मटेरियल। क्योंकि फूड मटेरियल में कितना होना चाहिए? फूड मटेरियल में मैंने अभी बताया कि 0.5 ppm 1 ppm होना चाहिए। अब ये फूड पैकेजिंग मटेरियल की बातें हो रही है, क्लियर है। और फिर उसी प्रकार से मॉस का है तो इसको है कि 150 ppm से अगर कम रहेगा तो देन इट विल कंसीडर सेफ फॉर द पैकेजिंग ऑफ द फूड मटेरियल। ओके, इसमें जो मॉनिटरिंग किया जाता है, अब यूरोपियन यूनियन का जो रिकमेंडेशन है, रिकमेंडेशन क्या है फॉर द मॉनिटरिंग ऑफ द मॉस एंड मोह एज पर यूवी 2017/84। दिस रेगुलेशन इज फॉर द मॉनिटरिंग ऑफ द मोस एंड मो इन द पैकेजिंग मटेरियल और इन द फूड स्टफ। ओके, सो अब इसमें हम लोग मॉस मो में जनरली C4, C5, C6, C7 ये सब जितने भी सारे हैं क्या है, ब्यूटेन, प्रोपेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ये सब इसी प्रकार से जब C16 या C15 से जब आप ऊपर जाते हैं तो C50 तक, तो ये सब का मॉनिटरिंग किया जाता है। चूँकि बहुत ही कॉम्प्लेक्स कंपाउंड हो जाते हैं, बहुत ही लॉन्ग कंपाउंड हो जाते हैं, तो इनका जो मॉनिटरिंग है, इनका जो टेस्टिंग है उतना ही कॉम्प्लेक्स हो जाता है। इसीलिए इंडिया में आज भी बहुत कम ऐसे जो लेबोरेटरी हैं जो डायरेक्टली जो मॉस एंड मोह को कैलकुलेट कर पाए। क्योंकि इनको ना बहुत डिफरेंट कंपाउंड का C16 to C50 कंपाउंड मिस कार्बन का इन्हें टेस्टिंग करना पड़ता है। और ये जो मेथड है मॉनिटरिंग है टेस्टिंग का, वो बहुत ही एक्सपेंसिव होता है, क्लियर है। जिस टेस्टिंग होता है क्रोमेटोग्राफी मेथड से टेस्ट किया जाता है। से टेस्ट किया जाता है जिसे LCGC-FID के नेम से भी हम जानते हैं। तो ये जो मेथड है टेस्टिंग मेथड बहुत ही एक्सपेंसिव होता है, इसमें बहुत ही कॉम्प्लेक्स होता है और इसमें बहुत ही प्रिसीजन वाले इक्विपमेंट की आवश्यकता पड़ती है। तो इंडिया में आज भी ज़्यादा 3, 4, 5 या इस तरह के ही लैब होंगे जो मतलब आज इसका टेस्टिंग कर रहे हैं। तो हम यहाँ पे देख चुके हैं कि जो मॉस एंड मोह है उसका क्या हेल्थ इफेक्ट हो सकता है। और ये जो मॉस एंड मोह का सोर्स क्या है कि अगर जो एक मैन्युफैक्चरिंग जो प्रोसेस है वहाँ पे क्या हो सकते हैं, वहाँ पे लुब्रिकेंट हो सकते हैं, फिर क्या हो सकते हैं, फिर वहाँ पे जो एडहेसिव यूज हो रहे वो हो सकते हैं, फिर क्या हो सकते हैं पैकेजिंग मटेरियल हैं जैसे कोरुगेटेड बॉक्स वगैरह होते हैं, जो क्या होते हैं जो रिसाइकिल मटेरियल करके फिर से बनाए जाते हैं। क्योंकि रिसाइकिल करने के बाद क्या होता है उसमें इंक होता है और वो इंक में क्या यूज किया जाता है, वो यूज किया जाता है मिनरल्स ऑयल। चूँकि जो मिनरल्स ऑयल्स हैं उनका जो प्रॉपर्टीज है, उनका जो कैरेक्टरिस्टिक हो बहुत ही मायने में बहुत ही यूजफुल है, बहुत ही स्टेबल होते हैं, जिसकी वजह से आज भी इनका जो परसेंटेज ऑफ यूटिलाइजेशन है
बहुत सारे प्रोडक्ट में ज़्यादा होते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो एक प्रोबेबिलिटी ऑफ इन्हांसिंग द मॉस एंड मोर है, जो बहुत ही हेल्थ के लिए बहुत ही ज़्यादा हानिकारक होता है, बहुत ही ज़्यादा डेंजर होता है, जैसे कार्सिनोजेनिक हो गया, या फिर वहाँ पे वो क्या हो रहा था कि वो अकुमुलेट इन द टिश्यू, लिवर के ऑर्गन्स को ख़राब कर सकते हैं आपको, और वो सबसे बड़ा रीज़न हो सकते हैं आपके कैंसर का। क्लियर है। अब यहाँ पे क्या कर सकते हैं, अब हम यहाँ पे देख सकते हैं कि भाई अगर हमें कंप्लायंसेस को मीट करना है, अगर हमें इंटरनेशनल मार्केट में बने रहना है, तो हमें अपने प्रोसेस में हमें बहुत ही ज़्यादा क्वालिटी कॉन्शियस रहना पड़ेगा। हमें ये रहना पड़ेगा कि जो हमारे यहाँ लुब्रिकेंट यूज हो रहा है, हमें ये इंश्योर करना पड़ेगा कि उस लुब्रिकेंट में क्या है, मिनरल्स ऑयल्स नहीं यूज हो रहे हैं। और जो भी जैसे कोई भी कार्टन बॉक्स या कोई भी अगर हमारे पास बन रहे, हम प्रोक्योर कर रहे हैं, तो हमें ये भी इंश्योर करना है कि ये जो भी पेपर बन रहे हैं ये क्या है, वो वर्जिन पेपर से बने हुए हैं, ऐसा नहीं कि रिसाइकल पेपर से बने हुए हैं। तो जिसकी वजह से क्या होगा कि हम सारे कंप्लायंसेस को मीट करेंगे, हम इंटरनेशनल मार्केट में बने रहेंगे। इसलिए ये जो मॉस एंड मो हम पहली बार सुन रहे हैं, तो हमें डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम लोग सभी लोग 11th क्लास, 10th क्लास, 9th क्लास में हम लोगों ने ऑर्गेनिक कंपाउंड पढ़ा है। तो दीज ऑल आर द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। बट क्या होता है कि इंडियन कॉन्टेक्स्ट में क्या है कि हम लोग साइंस तो पढ़ते हैं, बट उसका एप्लीकेशन में हम बहुत पीछे हैं। और यही जो फॉरेनर कंट्री हैं वो क्या करती है कि वो साइंस भी पढ़ती है और एप्लीकेशन पे ज़्यादा फोकस करते हैं, और हम लोग थ्योरी पे ज़्यादा फोकस करते हैं। इसीलिए कोई कॉन्सेप्ट नया नहीं है, बट इसे अभी क्वाइंड किया गया है। जब एनालिटिकल टेस्टिंग हुआ तो पता चला कि जो कैंसर है या जो लीवर डैमेज हो रहे हैं, इस सब का एक और भी रीज़न है, कंपोनेंट और भी है। वो कंपोनेंट क्या है? वो कंपोनेंट है मॉस एंड मो। क्लियर है? क्योंकि डिफरेंट टेस्ट रिपोर्ट में डिफरेंट जो मेडिकल रिपोर्ट में पाया गया, तो इसीलिए जो यूरोपियन यूनियन जो है उन्होंने इस पे काम करा। उस पर डिफरेंट आने वाले टाइम में डिफरेंट रेगुलेशन लगाएंगे। यहाँ तक कि फ्रांस का जैसी जो कंट्री है, उनके यहाँ जो नेशनल इलेक्शन हुआ है, उन्होंने पूरी तरह से बैन कर रखा है मिनरल्स ऑयल्स का, कि पिगमेंट में यूज नहीं करना है। तो आने वाले टाइम में इसमें और भी इम्प्रूवमेंट दिखने को मिलेंगे, और अभी और भी रिसर्च चल रहे हैं, और भी एनालिटिकल टेस्टिंग चल रहे हैं। तो हो सकता है कुछ और भी इसे सिर्फ अभी हम लोग मो का बात करें, हो सकता है आने वाले टाइम में इसे और भी कोई कंपोनेंट ऐड करे हो जाएंगे। तो आई थिंक ये मैं एक ब्रीफ डिस्कशन था उन लोगों के लिए जो इंटरनेशनल मार्केट में जो एक्सपोर्ट करते हैं, जो प्रोडक्ट है मीन्स फूड पैकेजिंग मटेरियल, जो फूड स्टफ को पैकेजिंग करने के लिए जो मटेरियल जो प्रोडक्शन करते हैं, जो प्रोडक्ट बना रहे हैं, तो उन सभी के लिए मैंने सोचा कि चलो एक बार इसके जो टेक्निकल एस्पेक्ट है उसके बारे में समझ, ताकि जब तक से हम चीज़ों को समझेंगे नहीं तो हम कैसे उसको कंट्रोल करेंगे। क्लियर है? तो इसीलिए मैंने सोचा कि ये टॉपिक आपके साथ डिस्कशन करना चाहिए। तो चलिए, आई होप ये आज का जो सेशन है आपको अच्छा लगा होगा। तो थैंक यू, जय हिंद।